got to this computer. Okay. माइक भी बहुत दूर रखा हुआ था। आ रही है बच्चों, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक। हाँ सर। चलिए शुरू कर देते हैं फिर। अभी हेडिंग आप लोग डालेंगे बच्चों, electromagnet. So our today's heading, first heading is electromagnet. Electromagnet. बच्चों लास्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में हमने देखा था कि कैसे एक सोलिनॉइड की चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तीन चीजें हमने आपको इन्फरेंस, कंक्लूजन और उसमें लिखाया था। पहला था इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द करंट तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सेकेंड था इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और तीसरी चीज जो आपको बताई थी, इफ यू आर गोइंग टू प्लेस अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड अ सोलिनॉइड देन ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये थर्ड वाले पॉइंट से रिलेटेड है जिसको बोला जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर मतलब आयरन, नॉर्मल आयरन जो होता है ना उसको हम सॉफ्ट आयरन बोलते हैं। जब उसमें कुछ आप एलॉय बना देते हैं उसका, जैसे स्टील बना दिया कुछ, तो वो फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला आयरन कहा जाता है। हेलो सर। हम्म। सर कल आपने हमको बताया था कि मैग्नेट बनाते हैं कि एक आयरन लेके उसके ऊपर वायर लगाएंगे तो मैग्नेट की तरह काम करेगा। हाँ हाँ। तो अगर हम उसको ये थोड़ा और पावरफुल बनाना रहेगा मतलब, तो फिर वो कैसे करेंगे? हाँ, अगर आपने मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया और उसको पावरफुल बनाना है तो वो डिपेंड करता है, करंट आप स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, या वो जो अंदर जो आयरन नेल है वो और मोटी आयरन नेल ले लीजिए। तीन चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक डेफिनेशन लिख देते हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम तो दिया हुआ है। सो मे बी इफ दे हैव एन ऑप्शन दे कैन आस्क यू। सो लेट अस राइट डाउन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट is a magnet made of a coil of insulated wire wound around a soft iron core. Okay, the iron core is magnetized when an electric current passes through the wire. ठीक है बच्चों, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन हो गई। ड्राइंग हम फिर से वैसा ही ड्राइंग बनाएंगे कि पहले आप एक कार्डबोर्ड बनाएंगे जैसे हमने बनाया था कल की क्लास में, ठीक है ना। एक कार्डबोर्ड आप बनाएंगे ऐसे, ठीक है। कार्डबोर्ड के ऊपर आप अपना वो रैप करेंगे, अपनी वायर को रैप करेंगे कार्डबोर्ड के ऊपर। ये आपने कार्डबोर्ड के ऊपर वायर रैप कर दी, ठीक है ना। एक यहाँ से निकल गई, एक यहाँ से निकल गई। अब इसके अंदर आप एक आयरन कोर डाल देंगे, ठीक है। एक आयरन कोर डाल देंगे। आयरन कोर कोई दूसरे कलर की डाल देते हैं, जैसे कि ओके ये डाल देते हैं। ये डाल दी हमने आयरन कोर, तो यहाँ से भी निकल गई वो थोड़ी सी। तो दिस इज द आयरन कोर, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं।
ठीक है, तो अब ये बच्चों बन गई डेफिनेशन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन। आस्था जी बोल रही है कैन बी यूज सॉफ्ट आयरन की जगह स्ट्रॉन्ग आयरन। आस्था जी स्ट्रॉन्ग आयरन का मतलब है कि आप कोई स्टील या कोई दूसरी चीज यूज कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, एज सुन एज द इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बट आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तो इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, राइट। वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। पर आपका जो दूसरा, अगर आपने इसकी जगह दूसरी चीजें यूज कर ली हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है, तो वो पर्पस सॉल्व नहीं होता हमारा। ठीक है ना, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर हम जब चाहें वो मैग्नेट बन जाए और हम जब चाहें तब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाना चाहिए। ठीक है, सर एक आपने जो डायग्राम बनाया वो शॉक एब्जॉर्बर के जैसे ज्यादा लग रहा है। बार शॉक एब्जॉर्बर की तरह लग रहा है। ओके, ये हमने उसको एक, भी रेड कलर के ऐसे होते हैं ना वायरिंग्स। हाँ हाँ राइट राइट, शॉक एब्जॉर्बर में भी ऐसे होता है, करेक्ट। ये तो हमने वायर बनाया था। अमन जी बोल रहे हैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए डेफिनेशन को। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है मेड अप ऑफ कॉयल, तो ये हमारी वो कॉयल हो गई। इंसुलेटेड वायर है ये विच इज वाउंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, तो ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर हो गया। सर आयन कोर मैग्नेटाइज होगा मतलब वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। आप इसके पास अगर आयरन नेल्स लेकर के आएंगे तो ये आयरन नेल्स इसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगी, तो इसका मतलब होता है इट हैज गॉट मैग्नेटाइज्ड, वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसा होता हाँ है। सर। हाँ ओके, और इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे पवन ने भी पूछा है मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज कैसे खो देता है। जनरली मैग्नेट के सामने जब कोई एक और पावरफुल मैग्नेट आ जाता है, एक्चुअली मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस होती हैं, है ना, डोमेन्स जैसी होती हैं, वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं, वो धीरे धीरे किसी और डायरेक्शन में। तो या तो मैग्नेट को गिरा देने से बहुत बार, या फिर उसको हीट कर देने से, बहुत सारी चीज़ों से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसकी लूज हो जाती है, बट वो सब हमारे इतना डिटेल में नहीं है, सो वी विल नॉट गो स्पेशली इनटू दैट। अगर आपको चाहिए आप जाकर के नेट पे इंफॉर्मेशन पता कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। यहाँ पर हमें बस इतना ही बताया गया है कि द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। मैंने एक स्टेप आगे जाकर के आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन भी दे दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं इसके बाद। ओके, एक हमारे पास एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बच्चों, लेट अस टेक दैट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक है तो आप सर बुक, सोलेनॉइड का क्या यूज होता है? सोलिनॉइड से हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं बेटा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे यूजेस होते हैं। ओके सर। और तो सर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए नहीं, आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार मैग्नेट जब डीमैग्नेटाइज होने लग जाता है तो वो उसकी आप प्रॉपर्टीज नहीं चेंज कर सकते हैं अभी। कॉइल डज नॉट गेट मैग्नेटाइज रुशिल। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक है तो देखिए। दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 229, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट में बोल रहा है कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल। मान लेते हैं कि आपके पास एक टेबल है, उस टेबल के प्लेन में एक सर्कुलर कॉइल है। Consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. सर पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर है आपका ये 229।
9. So you have to apply the law and you have to tell. ठीक है. Consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current passes through the loop clockwise. मान लेते हैं कि आपके पास एक टेबल है और इसमें एक लूप मान लेते हैं हमारे इस टेबल में 2 छेद हैं, ठीक है, और हमारा जो वायर है वो इसमें से पास होकर के जा रहा है. इमेजिन कर लेते हैं यहाँ से जा रही है वायर हमारी, ऐसे होती हुई जा रही है और ऐसे नीचे से निकल जाएगी और आगे फिर जाके कनेक्ट हो जाएगी. ठीक है, आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ मैं ऐसे. तो ऐसे में अगर करंट वो बोल रहा है लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, आपका करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब इसके अंदर करंट हम ऐसे भेज देते हैं. सर वो जो टेबल के नीचे से वो वायर क्लोज होंगे या फिर ऐसी ओपन रहेगी, मतलब वो आगे वो सर्किट से कनेक्ट हो जाएगी बेटा जा करके. ठीक है बच्चा, वो आगे सर्किट से कनेक्ट होके आगे कंटिन्यू, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना वैसे ही ये लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसा कनेक्ट किया था. एक सेकेंड बेटा, एक कॉल आ या चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. तो फिर इसमें वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. लूप के अंदर और लूप के बाहर. तो आपको पता है जब ये करंट ऊपर की तरफ को जा रहा है, मैं दोनों को नाम दे देता हूँ बेटा. इधर वाले लूप को हम ए पार्ट बोलेंगे और यहाँ वाले को बी बोलेंगे. तो अब जैसे मैं अपने ये लैपटॉप पे बना रहा हूँ वैसे ही आपको भी आपके सामने स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है. आप अपना राइट हैंड लेंगे और थंब उस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे. आप उस ए से जो वायर निकल रही है उसको इमेजिन करेंगे कि आप पकड़ रहे हैं. तो आपकी फिंगर्स वायर के अंदर कहां से कहां को जा रही है. मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा नॉर्थ है और ये वाला पार्ट हमारा साउथ है. सर ईस्ट टू वेस्ट है ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया. तो लूप के अंदर की मैं बात कर रहा हूं. जब आप पकड़ेंगे तो लूप के अंदर कहां से कहां को जा रही है आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड. ईस्ट टू वेस्ट जाएगी ना, अगर राइट हैंड में पकड़ा. ईस्ट से वेस्ट नहीं जा रही है, साउथ से नॉर्थ साउथ. साउथ टू नॉर्थ ना. आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही होगी. तो यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टली पकड़ना है वर्टिकली. इस वायर को पकड़ना है बेटा. जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो आप उसको ऐसे ही पकड़ना है. जहां पे ए लिखा हुआ है वहीं पे पकड़ना है. थंब आपका ऊपर को होगा तो आपकी उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होंगी, यानी कि वो यहाँ से यहाँ पे साउथ है, साउथ बना हुआ है ना, यहाँ पे ये रहा साउथ. साउथ से नॉर्थ इधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है इनसाइड, और आउटसाइड द वायर वो जा रहा होगा नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, तो वो दोनों बस आप लिख लेंगे कि इनसाइड द लूप जो है दैट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ एंड outside the loop it is moving from north towards. तो ये वायर की डायरेक्शन है ना. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ, इनसाइड एंड आउटसाइड. ठीक है, ईस्ट वेस्ट नहीं बोल रहे हैं. ईस्ट वेस्ट तो वो जब घूमेगी तब, अंदर की बात कर रहे हैं. जब वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जब गुजर रही है, तो जब वो गुजर रही है, जब वो अंदर से गुजर रही है तो वो साउथ वाली डायरेक्शन से नॉर्थ वाली डायरेक्शन की तरफ जा रही है.
फिर वो टर्न लेगी और टर्न लेने के बाद फिर से वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इधर आ रही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सर नहीं समझा। हेलो, हम्म। नहीं समझा। हाँ, क्या नहीं समझा मेरे बच्चे को? आपने क्वेश्चन पढ़ा बेटा, टेक्स्ट बुक आपके सामने है। हाँ, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी लिख दे रहा हूँ। पेज नंबर कौन सा है? ये पेज नंबर है 229, पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 है। वो आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, बाद में ये आप सोल्यूशन रेडी रखिए, बाद में इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है, वो भी हम करने वाले हैं। वो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन the magnetic field in a given region is uniform। क्या बोल रहा है? The magnetic field in a given region is uniform। Draw a diagram to represent it। Draw a diagram to represent it। Okay, the magnetic field in a given region is uniform। Draw a diagram to represent it। तो इसमें भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको बनानी है, और हमें पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे सोलिनॉइड के अंदर होती है। सोलिनॉइड के अंदर होती है मैग्नेट। Yes, so the magnetic field in a गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। कैसे ड्रॉ करेंगे आप? यूनिफॉर्म फील्ड अगर आपको ड्रॉ करनी है तो बहुत ही सिंपल है, आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आप बस स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस 3-4 आप ड्रॉ कर दीजिए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म। हाँ, सोलिनॉइड के अंदर होता है, आपको पता है ऐसा। और सोलिनॉइड के अंदर आपको पता है साउथ से नॉर्थ की तरफ को ये ऐसे जाया करती हैं। ठीक है, सो ये हो गया डायग्राम आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। तो जहां भी आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं शो समझा। करनी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अमन जी आप माइक्रोफोन बंद मत करिए, माइक्रोफोन पे रहिए। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए अमन जी एक बार। The magnetic field in a given region is uniform। Draw a diagram to represent it। हाँ, क्वेश्चन का मतलब आप मुझे समझाइए जल्दी। सर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है जो यूनिफॉर्म, जो स्ट्रेट जा रहा है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? सर सेम, सेम। यूनिफॉर्म विदाउट का मतलब, चेंज। हाँ, विदाउट चेंज। तो कहीं आपने देखा आज तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी चीज में आपने देखी है? किसी चीज में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखी है? हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था हाँ सॉलिनॉइड। सर, सॉलिनॉइड सॉलिनॉइड में, हाँ, कहाँ पे होती है सॉलिनॉइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? सर साउथ टू नॉर्थ। सॉलिनॉइड में कहाँ पर होती है? इसीलिए आपको डाउट आ रहा है, आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं।
सॉलिनॉइड के अंदर। अब बच्चे जब मैं एक सॉलिनॉइड बनाता हूँ ना, ये देख ऐसे मैंने एक सॉलिनॉइड बनाया, तो सॉलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे देखा होगा, क्योंकि सॉलिनॉइड हमने देखा वो भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है अमन, तो वो ऐसे ही बिहेव करता है। पर अंदर जो होती है, अंदर जो मैग यानी सॉलिनॉइड के अंदर, बाहर तो यूनिफॉर्म नहीं होती क्योंकि कहीं पे ज्यादा क्लोज आ जाती हैं, कहीं उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, लेकिन सॉलिनॉइड के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, सो आउटसाइड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड दे आर यूनिफॉर्म। तो हमें बस क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये जो यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका डायग्राम बना करके दिखाओ। ये देखो लिखा है ड्रॉ, तो हमने क्या किया, हमने उसका डायग्राम बना के दिखा दिया। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हुई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इक्वल डिस्टेंसेस बना दिया। ठीक है अमन जी, और कोई समस्या नहीं? चलिए आगे चलते हैं। नीतीश जी, ये जो डेफिनेशन जो आपने दी है, ये टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है क्या नीतीश? पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा। सर हाँ, नहीं सर। कहाँ से लेकर के आए हैं आप? किधर? कहाँ से? हाँ सिंह हाँ, कौर। कहाँ से? एस चंद, हाँ। एस चांद से लेकर के आए हैं। क्या बोलता है, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल फ्री टू मूव। इसलिए मैंने आपको बोला सिर्फ जो मैं टेक्स्ट बुक जो डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की, आप वो डेफिनेशन लिख करके खुश तो होते नहीं है। जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी है वो तो आपने कभी देखी नहीं। सर केवल रीडिंग कर रहे थे तब जाके तो हाँ, तो जो कुछ 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 आपको बता रहे हैं ना, क्योंकि वो जो बुक वाले हैं वो 11th 12th की भी बुक्स लिखते हैं, तो वो 11th 12th की भी डेफिनेशन वहां से उठा के आपके सामने दे देंगे और आप उनको लेकर के डरते रहेंगे। ठीक है, हमारे बुक में अच्छी खासी डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की दी हुई है। ठीक है, आप वो लीजिए, या जो मैंने आपको लिखाया हुआ है आप वो डेफिनेशन लीजिए। ठीक है, द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट इन्फ्लुएंस इन अ रीजन सराउंडिंग इट, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, तो वो आप लिखिए, ये मत लिखिए द पाथ ट्रेस्ड बाय द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। फिर आप बोलेंगे नॉर्थ क्या होता है, मैग्नेटिक पोल क्या होता है, फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस क्या होता है ना। एक तो क्या है, हमारी इंग्लिश कमजोर होती है, इन्फ्लुएंस जैसे वर्ड, ट्रेस्ड जैसे वर्ड वही डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसलिए पहला रेफरेंस आपको बुक का लेना है, और बुक के लेने के बाद जो चीजें बुक में थोड़ी सी समझ में नहीं आए वो हमें एस चांस से अगर आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बट रिलाई मोर ऑन द टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज, वो आपके 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के एंगल से बनाई गई है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, जो डेफिनेशन दी गई होगी वो आप यूज करेंगे। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी दैट आप बाकी बुक्स भी रिफर कर रहे हैं, शाबाश। बट अगर मेरे पास दो डेफिनेशन है, मैं तो आसान वाली डेफिनेशन जाऊं के पीछे जाऊंगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जहां पे मैग्नेटिक फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो वो वाली डेफिनेशन मैं लिखूंगा। ठीक है, सर पाइवोटेड क्या होते हैं? पिवेटेड मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, गोल गोल घूमने को पिवेट बोलते हैं, पिवेट। हाँ। ठीक है, साहिल ताटी जी बोल रहे हैं सर सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। यस, सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। आयरन रॉड की तरह क्यों बिहेव करेगा? सोलिनॉइड विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। हाँ, आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन हम आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है या बिहाइंड द बुक क्वेश्चन है, जो भी सॉलिनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सब हम साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कल आपको जब ये क्वेश्चन आंसर्स आप लिखें बुक के अंदर के या पीछे के, तो आपको काफी आसान हो जाएगा वो लिखने में। तो ये आगे लिखते हैं द मैग्नेटिक। अब अगला क्वेश्चन तो हमने एक तो डिस्कस कर लिया, सेम एट ऑल पॉइंट्स वाला। एक क्वेश्चन और हमारे पास है, वो है लिस्ट 3 सोर्सेस। ये कोई बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लिस्ट 3 सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिस्ट 3 सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, बताइए। एक्सप्लेन कर दीजिए ना।
सर एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जिसमें करंट जाता है। करंट कैरिंग कंडक्टर जो जाता है, बिल्कुल। कैसा होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर? किसके बारे में? हमने तो बहुत सारे करंट कैरिंग कंडक्टर देखे हैं। स्ट्रेट वायर देखा, लूप देखा, सोलिनॉइड देखा। आप किसकी बात कर रही हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने बोला, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमने देखा सोलिनॉइड जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है उसके पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये आपने सही बोला। ऋषि, हमें सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है बेटा, क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि हमारी इंग्लिश, कई लोगों की इंग्लिश माशा अल्लाह है, ठीक है, तो और हम हायर लेवल के वर्ड्स लिख करके उनमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दें तो उल्टा और अच्छा होने की जगह सीन अच्छा होने की जगह सीन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि सिंपल लैंग्वेज पर ही रहिए। हाँ, जो क्वेश्चन दिया गया है वो उसके अंदर आंसर होना चाहिए, उसके अंदर वो है। ओके, तो रुशील जी बोलते हैं मैग्नेट हुआ, करंट कैरिंग वायर हुआ, सोलिनॉइड हुआ। बहुत बढ़िया। सो तीन सोर्सेज हम भी लिख सकते हैं। एक पहला लिख सकते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना, बाय यूजिंग, पहला क्या लिख रहे हैं? बाय यूजिंग अ परमानेंट मैग्नेट, बाय यूजिंग अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो जब हम एक परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट के पास अपनी एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमने देखा बार मैग्नेट के पास अपनी एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये पॉइंट सही है। और कहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, क्वेश्चन ने ये पूछा गया है। तो हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके, एक ये जैसा अभी 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 बोला था, अभी अभी बताया था बच्ची ने कि बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, करेक्ट। जब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं तो उसके पास भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और अभी अभी रुशील ने बताया, या फिर थोड़ी देर पहले जानवी ने भी बताया कि ये करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर होने दो, करंट कैरिंग लूप होने दो, करंट कैरिंग सोलिनॉइड होने दो, सबके पास अपनी अपनी एक एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हम थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, बाय पासिंग, हमने एक एक्टिविटी में भी देखा था ना करंट कैरिंग वायर। yes yes, by passing current through a straight wire, by passing current through a straight wire, या फिर सर्कुलर लूप, या फिर सोलिनॉइड। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। सो तीन सोर्सेस पूछे थे, हमने लिख दिए तीन सोर्सेस। आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो और इनसे रिलेटेड हमारे पास है बुक में। ये समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी आंसर था ये। और ये सब हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर पसंद आ रहा होगा, इजी लग रहा होगा। मेन चीज तो वो है, इजी लग रहा होगा, समझ में आ रही होंगी सब चीजें, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारे पास एक और है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन है, हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हम पहले लिख लेते हैं और उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, और थोड़ा सा उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ। क्वेश्चन बोलता है, हाउ डज, सर थोड़ा सा बैक कीजिए ना प्लीज। अब वो डिलीट कर दिया है, हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा बेटा। हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव, क्योंकि मैं स्लाइड्स चेंज नहीं करता हूँ नितिश, मैं एक स्लाइड, जैसे कि टीचर स्क्रीन साफ कर देती है ना, अपना बोर्ड साफ कर देती है फिर दोबारा लिखती है, तो वैसे ही मैं इसको मिटा देता हूँ फिर दोबारा लिखता हूँ। सो हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक, हाँ आप अगर ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, उसको चाहिए होगा तो। अगर किसी ने लिख लिया है तो एक स्क्रीनशॉट या बुक का एक, नितिश आप वहां से बाद में देख लीजिए, ठीक है, ग्रुप पर डाल देंगे बच्चे लोग। हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है सोलिनॉइड। एक पहला ये क्वेश्चन हो गया, जैसे वो साहिल ताटे भी पूछ रहे थे कि सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट या आयरन रॉड, तो ये उसका स्पेसिफिक आंसर हमें यहाँ पे मिल भी गया है। और आपसे पूछता है कि कैन यू डिटरमाइन, ये आप बता सकते हैं क्या कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल
of a current. सर इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है बेटा, क्या बहुत परमानेंट? ज्यादा। with the help of a bar magnet. सर इलेक्ट्रोमैग्नेट तब तक ही मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना? हाँ, चलो जानवी ने क्वेश्चन पूछा है तो ओरली उसके क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हैं। वैसे मैंने डिस्कस नहीं किया वो चीज़, क्योंकि वो इतना डिटेल में हमारे इसमें नहीं है, बट फिर भी बाकी भी बच्चे सुन लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है सॉलिनॉइड जिसके अंदर एक रॉड डली हुई है, वो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। और नॉर्मल परमानेंट मैग्नेट मतलब एक बार मैग्नेट। ठीक है जानवी, पहला डिफरेंस जानवी जो सबसे बड़ा है कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो स्टील से या किसी और चीज से बनता है, और हमारा जो ये वाला जो टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे बोलते हैं, ये सॉफ्ट आयरन कोर लेने से बनता है। ठीक है, उसके बाद जो परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो परमानेंट होती है, लेकिन इसकी परमानेंट नहीं होती जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब तक। अच्छा, उससे अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। वो है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट की आप चेंज नहीं कर सकते, जो जितने स्ट्रेंथ का वो मैग्नेट है वो उतने का ही रहेगा, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो टेम्परेरी मैग्नेट है, उसमें तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ा दो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। आप समझ रहे ना? या वो आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड और बड़ी मोटी सॉफ्ट आयरन रॉड ले लो, उसकी प्रॉपर्टी आप और चेंज कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और एक चीज और, लास्ट चीज, आपका जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें नॉर्थ और साउथ की पोजीशन फिक्स है। आप ऐसे नहीं कर सकते आज इसको नॉर्थ बना दिया, इसको साउथ, कल इसको नॉर्थ और उसको साउथ, ऐसा तो नहीं कर सकते परमानेंट मैग्नेट में। हाँ, लेकिन हम अपने टेम्परेरी मैग्नेट यानी कि सॉलिनॉइड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो जो नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल बन जाएगा। आपको याद है कॉर्क क्लॉक फेस रूल जो हमने किया था, वहां पे यही था, करंट की डायरेक्शन आप अगर चेंज कर देते हैं तो वो उसका पोल चेंज हो जाता है। तो आपका सॉलिनॉइड जो नॉर्थ और साउथ था, अगर आपने उसका करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा, जो साउथ था वो नॉर्थ बन जाएगा। बट ये फैसिलिटी हमारे परमानेंट मैग्नेट में नहीं होती। तो ये कुछ बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट के बीच में। पर जनरली ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर में इतना डिटेल में या है ही नहीं, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। आईसीएससी बुक्स में डेफिनेटली दे हैव डिस्कस्ड मोर अबाउट दिस। ठीक है, तो वी विल स्टिक टू whatever is been asked in our syllabus, but I hope that has answered your query. आगे चलते हैं, हमारे पास हम ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। एक सोलिनॉइड एक मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, और मैं एक सोलिनॉइड में नॉर्थ पोल कहां पर है, साउथ पोल कहां पर है, ये कैसे पता कर सकता हूं। तो जो दो पार्ट हो गए इसके, मान लेते हैं जो पहला पार्ट है वो यहां से यहां तक है, तो पहले पार्ट के आंसर के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं कि कैसे सोलिनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक तो ये है कि सोलिनॉइड का भी एक एंड नॉर्थ पोल होता है, एक एंड साउथ पोल होता है। करंट अगर हम उसके अंदर से सोलिनॉइड में से पास करें, और अगर मैं सोलिनॉइड को ऐसे धागे से टंगा देता हूं, है ना, आपने अभी भी देखा था, हम थोड़े डायग्राम वे में इस आंसर को करेक्ट करना चाहेंगे। तो ऐसे ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और अगर मैंने एक सोलिनॉइड को मान लेते हैं धागे से बांध करके ऊपर टंगा दिया, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अगर एक बार मैग्नेट को मैं बीच से, एक बार मैग्नेट अगर मेरा है जिसमें एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ है, उसको मैं ऐसे धागे से सस्पेंड कर देता हूं हवा में और उसको हिला देता हूं, नाउ इट कैन पिवट, अब वो गोल गोल घूम सकता है, तो थोड़ी देर में वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुक जाएगा। सो सेम वे ये जो हमारा कौन है, सोलिनॉइड जो है जिसमें से करंट जा रहा है, तो एक तरफ नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर इसको भी मैं धागे से सस्पेंड कर देता हूं, सो फ्रीली सस्पेंड कर देता हूं, ठीक है ना, इन द मिडिल, तो वो भी कहां पर आकर के रेस्ट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के वो भी रेस्ट करेगा। सो देयरफॉर ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है और ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है। इसमें भी एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इसमें भी एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है। तो अब हो गया कि नहीं हो गया, एक सोलिनॉइड
बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये था पॉइंट, फर्स्ट वाले पॉइंट का आंसर। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन विल हेल्प यू राइट अ बेटर आंसर फॉर दिस। अब आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में वो बोलता है कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो मान लेते हैं ये सोलिनॉइड मेरा हवा में मैंने लटका दिया है, नॉर्थ साउथ पोजीशन की तरफ करके वो लटक गया है। आप कैसे पता करेंगे कि इसका कौन सा वाला एंड नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है? तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए, ये जो मैग्नेट है, एक मैग्नेट उसके पास आप लेकर के आ जाइए। आप जब बार मैग्नेट लाएंगे तो आपको पता है उस पर लिखा होता है कि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। जैसे ही आप सोलिनॉइड के पास लेकर के आएंगे, अगर आपका सोलिनॉइड वहां से रिपेल करने लग जाएगा, मान लेते हैं लेके आए और ये नॉर्थ पोल है और सोलिनॉइड करने लग गया रिपेल, तो इसका मतलब सोलिनॉइड का वो कौन सा वाला एंड है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल है, बिकॉज लाइक चार्जेस या लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, करेक्ट। तो ये बन गया, इसका मतलब कि ये नॉर्थ पोल था और दूसरी तरफ साउथ पोल है। सो इट इज सो इजी। सो आप क्या लिखेंगे? यस, वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट वेयर इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ current carrying solenoid. What we have to do, we have to bring the north pole of a bar magnet near both the ends of the solenoid. The end which gets attracted is the north pole and the one which the one which repels, क्योंकि हम north pole लेकर के आ गए हैं, the one which is repelling is the north pole and the side which attracts becomes the south pole. ओके या एक पता चल गया तो दूसरा वाला तो उसका ऑपोजिट ही होना है। तो क्या ये आंसर भी आप सब बच्चों को समझ में आ गया? तो हम फिर आगे चलेंगे पेज नंबर 230 पे। आज का हमारा टॉपिक, ये जो मैंने क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करे, ये सब क्वेश्चंस हमारे सोलिनॉइड टॉपिक से रिलेटेड हैं। कुछ इन टेक्स्ट में हैं और कुछ टेक्स्ट बुक के पीछे हैं, बट हम एक टॉपिक खत्म करते हैं और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उस टाइम हमारे माइंड में फ्रेश होता है। तो वो क्वेश्चंस के आंसर जो हम फिर लिखते हैं या उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता है। यस रुशिल, दोनों तरफ लेके जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ पोल एक के पास लेके जाओ, अगर वो रिपेल कर रहा है मतलब कि वो नॉर्थ है, तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगा। आप दोनों की तरफ ले जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक से भी कंफर्म हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्लीज आगे आप हेडिंग डाल दीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये 13.3 का टॉपिक है और ये वाला टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नया टॉपिक है आपके लिए। तो चलिए इसकी हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग आप लिख दीजिए, फोर्स ऑन अ current carrying conductor in a magnetic field। कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर जिसमें से करंट जा रहा है, उसको अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में उसको एक झटका लगता है, उसको एक फोर्स लगता है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है जिससे वो हिलती है। और ये हिलने से ही कल को हम मोटर की बात करने वाले हैं। आपका जो पंखा है वो भी कुछ ऐसा ही है। आप जैसे ही लाइट ऑन करते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही करंट जाता है, उसके अंदर करंट जाता है, अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से गो होके जाता है, तब उसके ऊपर फोर्स लगता है और उस फोर्स की मदद से वो फैन कैसे घूमता है वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल हम ये देखने वाले हैं कि भाई पहले वो लॉ क्या है, वो पूरा उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसके लिए आप पहले एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, वो एक्सपेरिमेंट का वही हम ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स पूरा करेंगे और उसके बाद मैं आपको वो लॉ भी बताऊंगा और हम अपना टॉपिक आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाने के लिए रेडी हो जाइए। आपके पास पेन पेंसिल जो भी है उसकी मदद से आप डायग्राम बनाइए। ये थोड़ा 3 डायमेंशनल डायग्राम है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाने में, बट आई होप आप तो बड़े बच्चे हैं, यू विल बी एबल टू डू इट। एक बना देते हैं हम
ऐसे, हाँ एक हम आयरन स्टैंड बना देते हैं, ठीक है, एक बना दिया हमने आयरन स्टैंड। सर वही डायग्राम बनाना है जो नोटबुक टेक्स्ट बुक में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिगर 13.12 जो आपके सामने दिख रहा है, और हम वो बनाएंगे भी, क्योंकि कई बार क्या होता है बनाने से और ज्यादा क्लैरिटी आती है, देखने से ज्यादा क्लैरिटी आप जब उस डायग्राम को बनाते हैं तो उससे आती है। तो यहाँ पे एक आप बनाएंगे ऐसे, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने कि वही बनाने वाले हैं। आप लोग भी बनाइए जल्दी जल्दी, और चाहिए तो हमारे ग्रुप पर डालिए जल्दी से। ये देखिए ये हमारा, और ये आयरन स्टैंड है। ऐसा आयरन स्टैंड आपको अपने लैब में भी दिख जाएगा। इसमें ये ऐसे आगे को एक एक्सटेंड किया गया है, ये पूरा आयरन का है, और ये जो नीचे का जो इसका जो बीम है यहाँ पे, ये काफी हैवी है, तो वो काफी वेट सहन कर सकता है, यानी आप इस पे कोई चीज अगर लटका देंगे इस वायर पर तो वो गिरेगा नहीं। ठीक है, आपका जैसा टेबल लैंप होता है ना, उसका बेस थोड़ा हैवी होता है, तो वैसे ही ये है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, आगे इसमें इन्होंने एक वायर ली है, और वायर की मदद से एक कंडक्टर को, एक कंडक्टर जैसे मैंने बना लिया है, ये हमारा एक कंडक्टर बना देते हैं, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। और अब एक वायर भी बना देते हैं, वायर में ब्लू कलर की बना देता हूँ, तो वो वायर यहाँ पे 2-3 बार रैप होकर के ऐसे गई है, और यहाँ से रैप होकर के ऐसे आगे चली गई। दूसरा, और ये वायर आगे कनेक्टेड है बच्चों, हाँ ये अलग, तो और ये मेटल की है, तो जब मैं वायर रैप कर रहा हूँ ऐसे, इसके तो इससे भी होके जा रही है, वायर को यहाँ पे भी रैप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हमारी जो वायर है वो यहाँ से भी रैप हो करके इसमें भी रैप होके आगे गई, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया है एक स्विच के साथ। और हमारे पास तो ये ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वायर को ऐसे लटका दिया है उसमें से। और ये कंडक्टर है, ये भी मेटालिक कंडक्टर है। अब हमने क्या किया है, एक ले लिया है हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट ले लिया है, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट। तो वो हॉर्स शू मैग्नेट हमने ऐसे रखा है, एक मिनट, ठीक है। तो वो हॉर्स शू मैग्नेट का एक एंड उस रॉड के ऊपर है, मतलब अगर आप देखेंगे तो ऐसे है, ये एक एंड ऊपर है, एक एंड नीचे है, और वो रॉड आपकी बीच में है उसके। ठीक है, आप इनको चाहो चीजों को तो आप लेबल भी कर सकते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वायर है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हाँ, आप नॉर्थ पोल साउथ पोल वो भी इसमें मार्क कर सकते हैं। चलिए, जैसे यहाँ नीचे नॉर्थ पोल कर दिया, ऊपर साउथ पोल कर दिया। करंट ऐसे जा रहा है, इस वायर के अंदर करंट जाते हुए, इसके अंदर से करंट होते हुए ऐसे करंट वापस आ रहा है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। डायग्राम इज मोर इम्पोर्टेंट। इसका ऑब्जर्वेशन बच्चों अभी देखते हैं कि इसमें ऑब्जर्व क्या किया इन्होंने। जब इन्होंने ऐसे किया तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या निकला। सर इसमें जो पिंक कलर का वो है ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द वायर। वो एक बड़ा सा रॉड उन्होंने ले लिया है, वो भी मेटालिक कंडक्टर है। उसमें भी मैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल लिख सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, वो तो रॉड पे आप क्यों साउथ पोल नॉर्थ पोल लिखोगे ना। वो एक वायर है, वायर हमने एक रॉड से, जैसे आपका झूला, आपने झूला देखा है ना, स्विंग जो है, स्विंग में कैसे वो एक रस्सी लटकी होती है और एक बैठने की जगह होती है, और फिर एक रस्सी दूसरी तरफ लटकी होती है आपके स्विंग में। तो ये वो बीच वाली जगह है जिसपे हम बैठते हैं, तो ये भी मेटल की ही है।
तो वायर से जो करंट आ रहा होगा उस मेटल के थ्रू होते हुए दूसरी वायर से होते हुए वापस चला जाएगा। तो इसका ऑब्जर्वेशन, हम एक ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे कि when the current carrying conductor is placed in the magnetic field a force is exerted। ये फर्स्ट हम उसका कंक्लूजन लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, a force is exerted on the conductor which makes it move। ये आपका कंडक्टर है, मैं चाहूं तो इसको लेबल कर देता हूं कंडक्टर, ये मैग्नेट, ठीक है ना। और तो क्या करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर मूव करेगा, आपका कंडक्टर मूव करेगा। सेकंड इन्होंने ऑब्जर्वेशन एक चीज महसूस करी है कि वो है कि अगर जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है और कंडक्टर उसके बीच में है, करेक्ट, अगर व्हाट दे फाउंड इज मैक्सिमम फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर है, तो ये कंडक्टर अचानक से हिलता है, तो उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी, मैक्सिमम फोर्स तब लगेगी जब करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी एट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे जा रही है और कंडक्टर का करंट उससे परपेंडिकुलर जा रहा है। यानी कि अगर मान लेते हैं मेरा नॉर्थ पोल, मैं सिर्फ छोटा छोटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और मेरा कंडक्टर जो है, ध्यान देना, अगर मेरा जो कंडक्टर है वो मेरा कंडक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में मेरी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ को है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे, और इस वायर में मेरा करंट कैसे जा रहा है, मेरा करंट ऐसे जा रहा है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे होगा मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स। तो इसको बहुत जबरदस्त झटका लगने वाला है, या सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो वो हम लिख लेते हैं कि मैक्सिमम फोर्स, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, मैक्सिमम फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट। सर ये जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है 13.12, उसमें मैग्नेट और कंडक्टर के बीच में कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे और करंट ऐसे, दोनों के बीच में 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो सर इसमें साउथ टू नॉर्थ जाएगा ना। हाँ, नॉर्थ टू साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और आपका जो करंट है वो नीचे 90 डिग्री जा रहा है। पर क्योंकि बुक है ना बेटा और ये 3D फिगर है, तो थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता है कि पता नहीं ये कैसे बनाया है। पर अगर आप मेरे को देखेंगे, मैं एक सेकंड के लिए इसको पॉज करता हूँ, मैं एक क्या मैं इसको स्टॉप करूंगा तो ही दिखेगा कि पॉज करने पे भी दिखेगा? तो आप बताइएगा मैंने पॉज किया है, फुल स्क्रीन आ रहा है कि नहीं? नहीं सर, अभी आ गया। हाँ, अभी फुल स्क्रीन। तो जो फुल स्क्रीन पे ना, ये देखिए, ये ऐसा इन्होंने बनाने की कोशिश की गई है कि ये मैग्नेट दिख रहा है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो उसके बीच में है हमारा ये देखो ऐसे, उसके बीच में है। तो मैग्नेट की फील्ड ऊपर से नीचे और करंट ऐसे, सो दे ऑलवेज 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उनके बीच में। परपेंडिकुलर, एब्सोल्युटली करेक्ट, परपेंडिकुलर जो बन रहा है, तो वहीं पे फिर लगेगा आपका मैक्सिमम फोर्स, तभी लगेगा जब वो परपेंडिकुलर है। चलिए वापस, सर वो क्यों लगता, मतलब फोर्स जब परपेंडिकुलर रहता तो? अब आगे बताते हैं उसके बारे में। एंड नो फोर्स एक्ट्स, अगर वो पैरेलल होगा तो बिल्कुल भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगने वाला है। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन पे फिर से आ जाते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि किस तरफ को उसको पुश लगेगा, उसको पुश मैग्नेट से बाहर की तरफ को लगेगा या मैग्नेट के अंदर की तरफ को पुश लगेगा, कौन सा उसका डायरेक्शन होगा। द डायरेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स
the direction of the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field can be reversed. मतलब जिस तरफ उसको पुश लगा है, अगर आपको उसकी डायरेक्शन उसको रिवर्स करनी है तो आप उसके करंट को रिवर्स कर दो, या तो करंट को दूसरी डायरेक्शन में भेजना शुरू कर दो, या आपका जो ये जो मैग्नेट है, ये जो आपका जो मैग्नेट है उसको आप अगर उल्टा कर दो, जैसे अभी साउथ ऊपर है नॉर्थ नीचे है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी तो भी उसको अब दूसरी तरफ को झटका लगेगा. प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स्ड by reversing the direction of current. Correct, by reversing the direction of current flowing in the conductor. ये पॉइंट भी आप यहां पर ऐड कर लीजिए. एक पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, उसके बाद ही हम आज का क्लास स्टॉप करेंगे. ये तो हमने किसके बारे में बताया? करंट डायरेक्शन की. करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगेगा. अब दूसरी चीज भी लिख देते हैं, अगर आप करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दें. मतलब नॉर्थ था वहां साउथ बना दें, जहां साउथ था वहां पर नॉर्थ बना दें. तो वो भी आप लिख लीजिए. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स on a current carrying conductor placed in a magnetic field can also be reversed by reversing the direction of magnetic field. ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, ठीक है. और मैंने एक चीज और, कुछ पेरेंट्स से मुझे कॉल आया है और पेरेंट्स ने बताया है कि बच्चे नोट्स नहीं लिख रहे हैं. जब वो लेक्चर पे बैठते हैं तो बस शांति से लेक्चर सुन करके चले जा रहे हैं. तो ऐसा मत करिए. देखिए पहले क्या होता था कि आपके स्कूल के नोट्स भी होते थे, तो कभी कभी तो मैं आपको बोलता था कि आप स्कूल के नोट्स ही लेकर के हमारे ट्यूशंस में आ जाइए और हम उसमें ही कुछ काट छाट इम्प्रूवमेंट कर देंगे. तो वैसा भी कुछ बच्चे कर लेते थे. बोले 2-2 बार क्यों लिखें, यही चीज हम स्कूल में भी लिख रहे हैं. या कुछ बच्चे तो ठीक थे, बोला भाई स्कूल में इतने अच्छे से नहीं लिखा रहे हैं, करेक्ट, तो हम कम से कम यहाँ पर तो एक ऐसी नोटबुक हो जहां से जब हम पढ़ने बैठे तो सब कुछ मिले हमें हमारी आंखों के सामने. टेक्स्ट बुक तो नहीं, टेक्स्ट बुक एक अलग ही है. लास्ट दिन आप टेक्स्ट बुक दोबारा खोल के नहीं शुरू करेंगे सब कुछ. आप पहले से सब कुछ एक जगह लिख करके रखेंगे. वहीं पे एक कोई चीज ऐसी होगी एक जगह जहां पे आप सब कुछ लिख करके रखेंगे और उसी में से आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है. तो अब प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कोविड-19, टेक्स्ट बुक स्कूल के लेक्चर्स तो थोड़े से फास्ट ही होते हैं, तो वहां से आप बहुत सारी चीजें नहीं लिख पा रहे हैं. तो आप डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है. ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे. जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप अच्छे से डायग्राम बनाइए, उसको जितना सुंदर बना सकते हैं, जितना अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं, सब कुछ एक ही जगह सब लिखिए. सो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू लेटर ऑन व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स. ओके, और अभी से शुरू कर देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है. जितना लेट शुरू करेंगे उतना और ज्यादा परेशानी होने वाली है इन सब चीजों में. ओके, सो वी विल क्लोज द सेशन ओवर हियर. वी विल कंटिन्यू आवर सेशन टुमारो. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. आज का ये वीडियो लेक्चर और कल का दोनों मैं आपको थोड़ी देर में भेज देता हूँ. हेलो सर.